तो देखिए हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की आपने ये रिपोर्ट देखी है एनएचएआई गेस्ट हाउस के अंदर से। शक्ति यादव इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। शक्ति यादव जी, ये रिपोर्ट आपने देखी भी होगी और अगर नहीं भी देखी है तो इसमें साफ नजर आता है कि बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी पर्देदारी है। एनएचएआई के गेस्ट हाउस में सॉल्वर गैंग रुकता है। अनुराग यादव वो शख्स जो कि पुलिस की कस्टडी में है, उसके नाम के आगे रिसेप्शन डायरी में लिखा हुआ है ब्रैकेट में मंत्री जी। शक इस बात का कि किसी मंत्री जी की सिफारिश पर वो यहां ठहरा। ये मंत्री जी कौन हो सकते हैं? ये तो जिन्होंने लिखा है कि मंत्री जी, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है कि मंत्री जी क्या देशानुसार ठहरा। ये सवाल है कि नीट मामले में पूरे देश में एक कोहराम सा मचा हुआ है। याद करिए कि देश के शिक्षा मंत्री ने शुरू में ही नकार दिया था कि इसमें कोई घाल मेल नहीं है, लेकिन उस छात्रों ने जब सारी बातें परत दर परत खोलना शुरू किया तो भारत की सरकार, केंद्र के शिक्षा मंत्री ने भी स्वीकार करना शुरू किया। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन है, हम ये कहेंगे तो हो सकता है लोगों को पीड़ा हो, बिना पर्चा लीक हुए कहीं कुछ आज के डेट में परीक्षा नहीं हो पा रहा है। और ये लगातार परीक्षा लीक वही क्यों होती है, पर्चा लीक वही क्यों होती है जहाँ भाजपा शासित राज्य या भाजपा सत्ता में शामिल है, और जहाँ सत्ता में शामिल है वहां लीक क्यों नहीं होता? एक नहीं है, ये व्यापम से भी बड़ा है मामला। मैं मानता हूँ कि पूरे मामले की अगर तहकीकात की गई तो बड़े बड़े लोग के नाम इसमें आ जाएंगे। और पूरे तौर पर आपके रिपोर्टर रुपेश जी ने एक पड़ताल करना शुरू किया है, तो निश्चित तौर पर रुपेश जी जो चीजों को आपके सामने रख रहे हैं, बड़ी ईमानदारी से करता हूँ कि इसकी सूक्ष्म और पर बने होनी चाहिए और इस ऐसी जांच होनी चाहिए कि ऐसे नजीर पेश करके कानून क्या कानून बनाएंगे आप? आपके मंत्री कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं शक्ति जी। कुल मिलाकर अगर इस मामले की ठीक से जांच होंगी तो कई और खुलासे अभी होंगे। लेकिन देखिए, इस बीच बड़ी खबर भी बता दें, पुलिस के सामने सरगना सिकंदर का बड़ा कबूलनामा। 40-40 लाख रुपए में हुई थी बात। रात भर बच्चों को सवाल जवाब याद कराए गए थे। 24 घंटे पहले पेपर मिलने का दावा किया गया था। सिकंदर का संबंधी है अनुराग यादव, जिसे पुलिस ने पकड़ रखा है। पुलिस की गिरफ्त में अनुराग यादव। और देखिए, इस पूरे सॉल्वर गैंग का जो सरगना है उसकी तरफ से इस बात का बड़ा खुलासा हुआ है कि 40-40 लाख रुपए में बात हुई थी और रात भर बच्चों को सवाल जवाब याद कराए गए थे। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं और हमने दिखाया TV9 भारतवर्ष की वो रिपोर्ट जिससे ये साफ हो जाता है कि इस पूरे मामले में कुछ तो घालमेल है जिसकी जांच होनी चाहिए। एनएचएआई के कच्चे रजिस्टर की जो एंट्री है वो भी हमने आपको दिखाई, जिसमें इसी अनुराग यादव का नाम है, इसके नाम की एंट्री है और इसके आगे लिखा गया है मंत्री जी। बिल्कुल, तो ये चौंकाने वाले खुलासे TV9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, अब कुछ आपको पॉइंट वाइज समझाएंगे कि इस पूरे घोटाले की कहानी क्या हो सकती है, पेपर लीक मामले की। देखिए, सॉल्वर गैंग का सरगना और कनेक्शन कैसे कैसे है। सिकंदर यादवेंदु का नाम सामने आया है जिनको फायदा इससे मिला है। उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 19 साल का आयुष राज, इसका भी नाम सामने आया है। फिर दूसरा छात्र है अनुराग यादव, 22 साल इसकी उम्र बताई जाती है। उसके बाद 19 साल का शिवनंदन कुमार, ये पूरा कनेक्शन है इस पेपर लीक मामले में। वहीं 21 साल का अभिषेक कुमार का भी नाम सामने आया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हैरान करने वाली बात यह है कि 30 से 32 लाख लेने की बात सामने आई है। 40 लाख पर फाइनल बात बनी थी और अभिषेक से कम पैसे पर बात बनी। ये पॉइंट वाइज आपको हम बता रहे हैं किसका किसका नाम सामने आया और कितने पैसे पर ये पूरी डील हुई थी। रुपेश हमारे सहयोगी पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। रुपेश, क्या अब अनुराग ही बताएगा कि कौन है वो मंत्री जी जिसका अब इस पेपर लीक में नाम सामने आया है? क्या लगता है, इस पूरे पेपर लीक की कहानी पटना में ही रची गई थी क्या? देखिए, अनुराग बताएगा और सिकंदर बतलाएगा, क्योंकि सिकंदर ने तो ये वहाँ व्यवस्था कर दी रहने की। और अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार अगर चाहती है कि ये जो हर परीक्षा दर परीक्षा, कोई भी एक परीक्षा हो, बगैर यहाँ पर धांधली हुए, नकल हुए, कदाचार हुए, परीक्षा रद्द हुए, और ये जो हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक ये जो पेचीदा गलियां हैं उसमें घूमती हैं, परीक्षाएं रद्द हो जाती है, पुनर्परीक्षा, अगर ये हुए बगैर, नीतीश कुमार ने निश्चय पार्ट 2 के तहत आने वाले 1 वर्ष में 5 लाख नौकरी देने का वादा, और कल ही उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि अगले 2 महीने के अंदर हम पटना के गांधी मैदान में 1,39,000 लोगों को नौकरियां देंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे। अगर ये सब कुछ अगर
साफ सुथरे ढंग से करना चाहते हैं, विधानसभा के आगामी सत्र में अगर वो एक प्रस्ताव जी। लाना चाहते हैं तो उसके पहले ये जो तमाम कड़ियां हैं, ये सॉल्वर गैंग ही नहीं, ये जो मंत्री जी, क्या वाकई ये कौन है मंत्री, किसने पैरवी की, क्यों NHI ने उनको रूम दे दिया, कहाँ कहाँ कनेक्शन है, इन तमाम कड़ियों को जब तक नहीं पहचान होगी और इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं किया जाएगा, सरकार की मंशा साफ है। तो सरकार के सामने रुपेश, इस पूरे मामले में वो बच्चे जो नीट की परीक्षा के लिए अपेयर हुए थे, वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर, नतीजों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी यह मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और अब तो सबूत सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कि पुलिस क्या उस लेवल तक तहकीकात करती हुई आपको नजर आ रही है, उस गंभीरता के साथ, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल। देखिए, प्रथम दृष्टया पुलिस ने कुछ काम किया है। पुलिस ने, क्योंकि NTA लगातार ये कहता रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन जो सबूत इकट्ठे किए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया। परीक्षा के ठीक पहले एक डस्टर गाड़ी रोकी जाती है और उससे जो कड़ी निकलती है, कड़ी से कड़ी जुड़ती जाती है। कहाँ बच्चों को, पूरा नेटवर्क आप देखिए, कहाँ से बच्चे लाए गए, कहाँ ठहराए गए, कैसे प्रश्न पत्र दिया गया, कहाँ रटवाया गया, कैसे उनको परीक्षा केंद्र तक छोड़ा गया, ये तमाम बातें हैं। बिल्कुल, बहुत गंभीर जानकारियां सामने आई हैं। रुपेश, आपकी रिपोर्ट के जरिए भी कई अहम खुलासे हुए हैं। तफ्तीश जारी रखिए, जो तमाम अहम जानकारियां इन खुलासों से जुड़ी सामने आ रही हैं वो आगे भी अपने दर्शकों के सामने रखते रहेंगे।